मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का फैसला नहीं हो सका आज तक कि उनका बाप अमीर था कि गरीब। टीका मसला नहीं है, मसला है जो इधर टीका लग जाता है। जो आपकी शुमाली इलाका जात की सैर हो जाती है उसका कोई कानूनी रिकॉर्ड नहीं होता। इस मुल्क में शहरों में बात कब नहीं थी, तो ना तो बड़ों को गया ऐसा। ये मुल्क ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है, ये आपको मजबूर कर देता है दो नंबरियां करने पे। शहबाज शरीफ को चाहिए अपने लिए शाउट आउट ले ले और वो फिर दिखाया करे पीटीआई के लोगों को कि देखो रणबीर हमें शाउट आउट दे के गया है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सर सर कैसे हैं सर? क्या सर आप अखबार क्यों? सर मैं ना ये तहिया तूफान करके बैठा हूँ। मक्खी अगर आ गई तो सर मैं भड़का दूंगा। सर आप ऑफ द कैमरा सर बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं सर, आपने कमिट कर लिया अपने आप को इसके लिए। बिल्कुल सर, मसला बताइए कि मक्खी हो, यहाँ तक कि मच्छर भी हो जो कि एक्चुअली काटता है, बड़ी तकलीफ होती है। वो कमरे में हो, मैं उनको पहले मौका देता हूँ कि आप अपना चिल करो, मुझे अपना चिल करने दो, मुझे तंग ना करो। हाँ, तो मैं आपको पता है कि जान लेने के सख्त खिलाफ हूँ। सर वो जब जिच कर देना तो फिर मैं ये कदम उठाता हूँ। और सर देखें कितना कंट्रीब्यूशन रही है, कितनी कंट्रीब्यूशन रही है अखबारात की। मतलब जो लोग पढ़ते नहीं है अखबार सर, वो मक्खी शक्की मारने के लिए और पकौड़े तलने के लिए कितना सर बड़ी वर्सेटाइल चीज़ है सर, आप जो मर्जी कर लें अखबारात को कोई बीट नहीं कर सकता। अखबार को कोई बीट नहीं कर सकता। आप देखिए अखबार ने वो पूरी इंडस्ट्री बंद कर दी। पहले एक मच्छर मक्खी मारने वाला एक आता होता था, आगे से जो चमड़ेगा होता था। बिल्कुल, तो वो अब नहीं आता। हाँ नहीं, वो मिलते हैं वो प्लास्टिक वाले, लेकिन उन लोगों ने घर में अखबार नहीं लगाया, वो जाहिल है सर, उनका कुछ नहीं किया जा सकता सर। और वैसे भी पता नहीं वो इफेक्टिव होता है कि नहीं होता, कि जो आप लोगों ने रैकेट रखने शुरू कर दिए हैं, रैकेट से मार रहे हैं सर। वो तो करंट वाले, वो तो सर उससे ज्यादा सर वो तो बुज़दिलाना हरकत है सर। मतलब इतनी बेदर्दी से आप किसी एक चीज की जान लेंगे कि उसको करंट ही लगा दें। आपने सर थोड़ा चैलेंज होना चाहिए ना कि सर आप मक्खी है, वो आपके साथ थोड़ा खेले तो सही। ये क्या बात है कि बस मैंने ये पकड़ा हुआ है। और सर वो चले उसमें भी एफर्ट है रैकेट में, वो जो छत पे टांग देते हैं सर, वो जो बज़ करता रहता है उसमें, क्योंकि लाइट अट्रैक्ट करती है और फिर उनको फारग कर देती है सर। वो तो बिल्कुल ही सर, वो तो मतलब ट्रैपिंग है। मैं नहीं मानता सर इस चीज में। सर बग्स भी जो है सर हमारे मुल्क का हिस्सा है सर, उनकी भी कोई राइट्स है, तो उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यकीनन। मतलब मैं तो अगेन, जब तक आपको किसी ने कुछ कह नहीं दिया आप ना कदम उठाए सर। और देखिए ना, मक्खियां भी जो है वो कई आपके जो दोस्त हजरात हैं उनकी कासी करती हैं। मतलब आपके कई दोस्त भी होते हैं सर जो आपको जिच कर देते हैं। वो तो अब हम सीखे ना कि यार बड़ा आसान हल है कि मतलब उनको आप अपनी ब्लॉक लिस्ट में डाल दें फ़ोन पे, या फिर आप उनका फ़ोन ना उठाएं, और या आपको कहीं जगह मिल जाए वो और आपसे वो कोई इतराज़ करे उसे, तो आप कहें यार कि बस अब नहीं हो रहा मेरे से, बकवास बंद करो। बस सर ये ना असल में वही वाली चीज़ है कि काश ये तजुर्बा जो आज हमारे पास है बेशकीमत, ये जल्दी आ गया होता। कि ये सारे ना पहले किए जाने वाले काम है। यस। एक खास उम्र के बाद ना फिर पुराने दोस्त छोड़े नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो ये बड़ा प्रॉब्लम। और मक्खी नुमाई क्यों ना हो, मतलब कि बस मैं आ रहा हूँ बस। अच्छा सर, ये होगी बात। सर दूसरी सर, हमसाया मुल्क से सर एक बड़ी बेहतरीन सर खबर आई है कि गालिबन एक जज साहब है वहाँ पे, उन्होंने एक केस में 15 लाख रुपए अलॉट कर दिए हैं, जुर्माना कर दिया है कंपनी को, क्योंकि जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा जी कि मैं ये जो वाइटनिंग क्रीम है ये पता नहीं कितनी देर से 3 हफ्ते लगाई 3 हफ्ते लगाई गोरा नहीं हुआ। और गोरा नहीं हुआ, और उसके अंदर आई थिंक ये था कि आप इतनी देर में गोरे हो जाएंगे। सर ये बिल्कुल ठीक जज साहब ने ऑर्डर दिया, उनको 15 लाख रुपए उस बंदे को देने चाहिए। कि सर देखिए उस बंदे ने किसी के लिए ही गोरा हो रहा होगा ना, वो मतलब उसकी या तो उसकी कुछ रिश्ता होना जा रहा होगा, या उसको कोई शख्स पसंद होगा जिसने कहा होगा कि मैं मतलब तुमको 2-4 शेड हल्के हो जाओ तो फिर तुम्हारे साथ सीन हो सकता है। तो उस बंदे ने स्किन कैंसर की रिस्क लेते हुए सर ये क्रीमें मली अपने ऊपर, रिजल्ट कोई नहीं मिला। शेम ऑन द कंपनी। सर बस यही है ना कि वो जिस तरह से आप पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि वो मतलब मार्केटिंग मैनेजर उस कंपनी का ये जुर्माना भरेगा या क्या होगा, मतलब बेसिकली तो मार्केटिंग का मसला था कि जिन्होंने ये वादा किया था कि 3 हफ्ते में हो जाएगा। अदरवाइज तो देखें कि वो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी क्रीम थी जिसने नहीं किया गोरा, क्योंकि 3 हफ्ते में क्रीमें हैं जो कर देती हैं गोरा। वो मरकरी डालते हैं उसमें तो गोरा, हाँ, वो के साथ कैंसर भी होता है। तो मेरे ख्याल में इस क्रीम ने अगर नहीं किया गोरा तो शायद इसने कैंसर से बचा भी लिया है। तो अब ये जो फैसला करना है ना कि ये कौन था जिसने वादा किया था कि 3 हफ्ते में हो जाएगा, तो ये बड़ा सर ये बिल्कुल सर है। और सर वैसे मैं तो सर पर्सनली सर वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो उनसे मैं इतना अग्री नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो उनके इतने रिस्क फैक्टर्स हैं उसके अंदर कि कोई भी चीज़ आपको जो 3 हफ्ते में
दवाई ठीक कर रही है ना, वो दवाई ठीक नहीं है। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ से दवा है, मतलब खासतौर पे स्किन केयर की हद तक कि यार 3 हफ्ते में आपका सारा मसला खत्म हो जाएगा, सर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस सर वो अब क्या करें, अब ये वही वाली बात है ना कि ये मसला तो है नहीं, ये तो अब वो, और लेकिन जाहिर है जो बंदा बेचारा कोशिश करता है उसका भी कोई कसूर नहीं है, हाँ ये जी। वो इंडोक्ट्रिनेशन है जो बहुत मतलब कई 100 सालों पे मुहित है। सर एक तो ये तो बात, दूसरा सर ये देखें कि लेकिन फिर हम जब शादी होती हैं तो तब ये एक चीज़ इन्फोर्स की जाती है अनफॉर्चुनेटली खवातीन पे कि आप अपना स्किन का कलर चेंज करके तस्वीरें उतरवाएं। मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत बड़ी मतलब खवातीन की तरफ से तरीके है कि भाई हमें जो हमारा नेचुरल है हम उसी पे करेंगे, उसको थोड़ा सा मतलब आप जो भी मेकअप के जरिए, लेकिन वो जो होता है कि सर उनको क्रीम पफ बना के मतलब कि कहते हैं कि लो जी आप ठीक है सब कुछ, तो ये स्टैंडर्ड्स चेंज होने चाहिए ना। मतलब किसी को किसी आपने मतलब होते होंगे आई एम श्योर, किसी मर्द को आपने देखा है कभी कि अपने ब्याह के दिन वो पार्लर बैठा हो 6 घंटे के यार मुझे ना आप कैमरे के लिए तैयार करें, और उसके बाद उस फंक्शन के बाद जब उसने अपना मुंह शू सब कुछ साफ सूफ धो धा के बैठ जाना है, तो बड़ा सा रियलिटी चेक है वो कि यार मैं ऐसा तो नहीं था, तो मैं तस्वीरों में ऐसा लगूं, वो तस्वीरें सारी जिंदगी आपने देखनी है, तो इसको भी चेंज करना चाहिए। हाँ जी, मर्द जो है वो अमूमन जो पार्लर जाते हैं शादी वाले दिन ख़ास तौर पे फेशियल कराने, उनको शादी पे उनका मुंह लाल हुआ होता है क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती इस किस्म की छील देते हैं। हरकत कराने की। बात वही है सर, कुछ मेकअप स्टूडियोज भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, वो भी ये कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम जब नेचुरल कलर रखते हैं और हम ये कहते हैं कि अब दुनिया में ऐसे ही चलता है, तो वो हमें आगे से क्लाइंट कहते हैं कि नहीं मुझे जो है ना आप 3 शेड यूँ कर दें। तो जाहिर है मतलब अगेन सर प्रॉब्लम ये है कि ये दुनिया, ये शायद अमेरिका में ये प्रॉब्लम अब नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है, आप ये है सर, मतलब जब वो सास भी कहेगी, माँ भी कहेगी, दोस्त भी कहेगी, आपका अपना भी बचपन से यही ख्याल है, तो फिर यही होगा, तो मतलब उन लोगों का कसूर नहीं है, बहुत हम हाँ फंस गए हुए हैं। हाँ, मैं बड़ा चलें सर, उनको 15 लाख लौट हो, ये बात ठीक है, कंपनी जरा थोड़ा इसके अंदर करे। सर आगे चलते हैं सर, प्लीज। क्योंकि हम इंडिया की बात ही कर रहे हैं, तो सर मैं लिंक कर देता हूँ एक ऐसी खबर जो इसका पाकिस्तान से भी ताल्लुक है और इंडिया से भी ताल्लुक है, कि वर्ल्ड बैंक सर ने सर स्टेप इन किया है। वर्ल्ड बैंक ने अपने सर बटन बटन खोल के सर स्लीवें ऊपर की हैं, और जरा वो केपीके में उन्होंने कहा है कि दिलीप कुमार और राज कपूर के जो एंसेस्ट्रल होम्स हैं, क्योंकि दे हेल फ्रॉम केपी, उनकी प्रिजर्वेशन जो है वो अब वर्ल्ड बैंक ने अपना मैंडेट बना लिया। तो सर ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें जब बंटवारा हुआ था और जब इधर से उधर गए थे और उधर से इधर आए थे सारे, तो उसके अंदर ये जो एंसेस्ट्रल होम्स हैं, ये तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जो है जो उजड़ के ख़त्म होके प्लॉट बन के घर बन के फिर टूट के फिर बन गए होंगे, लेकिन ये इत्तेफाक से इस किस्म के घराने हैं जो कि रह गए, और इनको बिल्कुल सेफ रखना चाहिए। वो मतलब किसी और मुल्क में क्यों ना उनको लेजेंड्स माना जाता है, राइटफुली सो माना जाता है, उनका बड़ा बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे उनको वर्ल्ड बैंक कर रहा है, इसमें मायूसकुन बात यह कि हमारी हुकूमत को खुद इस चीज़ के अंदर पढ़ के करना चाहिए था कि यार कि हम इन घरों को सेफ रखेंगे। बट चूंकि अब वर्ल्ड बैंक को पड़ गया तो वो भी बात ठीक है सर, हमें जब भी कोई ज़्यादा मसला होता है तो वर्ल्ड बैंक के पास ही जाते हैं। हाँ जी, वो वैसे तो जाहिर है ये दिलीप कुमार और जो कपूर फैमिली है ये तो 47 से बहुत पहले ही हाँ मुंबई जी। चले गए थे। तो इनका जो इनके जो घर हैं, दिलीप ने भी विजिट किया हुआ है, हाँ जी। कपूर्स ने भी ज़्यादातर ने विजिट किया हुआ है। ज़ाहिर है जो अब की लॉट है, उनको तो नहीं रणबीर परवाह। वगैरह ये नहीं आए हुए, बट ऋषि वगैरह ये सारे तो गए हुए हैं इधर से। वो बल्कि एक बड़ी मज़ेदार एक ना इंटरव्यू भी था आई थिंक ऋषि का, हम्म। जिसमें वो बातें हो रही हैं, तो वो कह रहा है कि बस एक चीज़ मैं जो है ना कभी पूछ नहीं सका अपने बड़ों से। और ये इस तरह की ना बड़ी वाकई चीज़ें ऐसी होती हैं कि सवाल आपके जन्म लेते हैं जहन में, लेकिन आप अपने बड़ों से पूछ नहीं सकते क्योंकि वो आगे से चपेड़ आ जाएगी, हम्म। क्योंकि वो आपके लिए तो आपके दादा परदादा जो है ना वो इतनी कोई नो बिग डील है, क्योंकि आपने तो उनको या तो नहीं देखा हुआ या देखा हुआ तो थोड़ा देखा हुआ लेकिन जिसका वो बाप है, मतलब आपके बाप का अगर बाप है तो वो आपके बाप के लिए तो जो उसका बाप है वो फाइनल है ना, हाँ। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वो जाहिर है आप इस किस्म के सवाल ना अपने बड़ों से पूछते ही नहीं हो। तो वो मतलब ख्याल में ऋषि था कि वो कहता मैं ऑलवेज वांटेड टू आस्क दिस थिंग, कि हमें तो बताया गया था कि हम इतने ज़्यादा गरीब थे,
तो फिर हमारी हवेली कैसे थी? तो ये बस होता है सर कि वो जो है गरीब बताते हैं कि हम तो पीछे बड़े अमीर थे। वो जिस तरह होता है ना कि अगर इंडिया और पाकिस्तान वाले जितने लोगों ने बॉर्डर 47 में क्रॉस किया था, मुहाजिरीन, उनकी अगर ज़मीन इकट्ठी कर ली जाए, जितने वो क्लेम करते हैं कि हम पीछे छोड़ के आए हैं, तो वो सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा है। दूसरी तरफ वो जो अमीर होते हैं वो कहते हैं हमने तो बड़ी स्ट्रगल की है, हम तो बड़े गरीब थे, हमने तो यहीं आके जीरो से शुरू किया है। हाँ। और वो जो है ना, मतलब वही मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का फैसला नहीं हो सका आज तक कि उनका बाप अमीर था कि गरीब। तो ये बड़ा लेकिन सर ये स्ट्रेटजी जो है ना पाकिस्तान ने बड़ी मास्टर कर ली है। कि ये कहते हैं कि पैसे दो नहीं तो तोड़ देंगे। मतलब देखिए हमने बादशाही मस्जिद से लेके तो मतलब पूरा हमने क्या कहते हैं गुरुद्वारे से लेके मीनार पाकिस्तान से लेके अंदरून बेतहाशा चीजों के लिए हमने पैसे रेज कर लिए हैं दुनिया से। कि ये जी वर्ल्ड हेरिटेज है, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इनका भी ठीक है, बेहतरीन अप्रोच है। अप्रोच बहुत अच्छी है। और सर वर्ल्ड बैंक, जिससे मैं कह रहा हूँ सर, मुश्किल वक्त में वर्ल्ड बैंक आ जाता होता है हमारे पास, दे लाइक अस। बाकी दूसरा इसके अंदर ये कि 2020 में मुझे याद पड़ता है कि केपी गवर्नमेंट ने भी इनकी रेस्टोरेशन का या इनकी प्रेजर्वेशन का रादर जो है एक मैंडेट डिक्लेयर किया था। लेकिन सर फिर केपी गवर्नमेंट का आपको पता है ना कि मतलब वो भी तो फंसे हुए हैं। मतलब वो मतलब जब बजट खुलेगा जी के इतने पैसे इस पे चाहिए, वो कहेंगे यार कि तुम्हारे इतने आने हैं वहाँ से फेडरल गवर्नमेंट से, तो वो सोचते होंगे। बट चले वर्ल्ड बैंक आ गया बीच में, तो इन 2 स्टार्स दे शुड बी हैप्पी। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि इनको इनकी फैमिली के लोग या जो खुद ये जो मतलब जो दोनों हयात नहीं है सर मेरे ख्याल में। नहीं दोनों बहुत साल हो गए। हाँ, मतलब दिलीप को तो नहीं इतने साल हुए, दिलीप तो शायद पिछले साल तो पहले तो वो अब मतलब उनकी फैमिलीज जो है, फिर अगर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक स्टेप इन कर रहा है, थोड़ा इंटरनेशनल फ्लेयर भी आ गया इसके अंदर, तो उनको आना चाहिए। सर आलिया को बुला लें, मैं तो कहता हूँ। सर आप सीधा सर जाते हो उसके ऊपर सर, वो तो नहीं आए, तो उनका क्या ताल्लुक है मुझे कपूरों से सर? सर रणबीर की बीवी है सर, लेकिन वो लिनिएज नहीं बन रही ना सर, आपको पता है। वो रणबीर खुद आए तो ठीक है ना सर, पोता सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ साथ आलिया को बुलाना चाह रहे हैं आप, चलिए ठीक है सर। मतलब पता नहीं वो आती है नहीं सर। मैं देखता हूँ आपका सर ये आपके सारे जो चीजें जो है ना वो खत्म हो जाती है चंद एक्ट्रेसेस के सामने, कि यहाँ तो सीधी ये बात है कि बस उनको बुला लें। सर देखो आप कह रहे हैं वो नहीं आएंगी, कि आप इसको छोड़ें कि वो आएंगी कि नहीं आएंगी। आप जो है ना इनविटेशन एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड कर दें सर, ठीक है, एक्सटेंड कर देते हैं सर, सब कुछ एक्सटेंड कर देते हैं सर कि आ जाओ तुझे। लेकिन सर आना चाहिए, मतलब मेरे ख्याल में उस चीज को मतलब बड़ा सर देखें, इसमें हमारी वाह है, दोनों मुल्कों के बीच में दोस्ती की वाह है, उनकी अपने सोशल्स की जितनी वाह है। मतलब वैसे तो सिर्फ हमको देखते क्या है, फिल्मों के अलावा कहाँ देखते हैं जी वो उतरे एयरपोर्ट पे और वो अंदर एयरपोर्ट के जा रहे हैं, यही ज्यादातर होती है ना इनकी पैप मोमेंट्स जो होते हैं। एक तो ये पता नहीं इतना ट्रैवल क्यों करते हैं, प्रॉब्लम फिल्मों के नहीं करते होंगे। बट दूसरी तरफ ये है कि भाई गवर्नमेंट आप बुलाए इनको कि जी आपके नाना दादा जो भी हैं यहाँ पे थे और इनका घर है, देखे अपने सेट रखा हुआ है, थोड़ा वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की थी लेकिन अपने सेट रखा हुआ है, तो आप भी हैं यहाँ पे, तो वाई नॉट, अच्छा लगता है सर। बिल्कुल। और वो मतलब जब ये आए हों तो वो शहबाज शरीफ को चाहिए अपने लिए शाउट आउट ले ले, और वो फिर दिखाया करे पीटीआई के लोगों को कि देखो रणबीर हमें शाउट आउट दे के रणबीर है, शाउट आउट, सेल्फीज चल रही हैं। हाँ सर, लेकिन इसकी गेस्ट लिस्ट सर बड़ी आपको रखनी पड़ेगी जरा स्ट्रेटेजिक किस्म की। मतलब जो तमाम रिफ रैफ है सर उसको नहीं आप इस पे बुला सकती, ये बड़ा एक छोटी महफिल होनी चाहिए सर। और देखिए केपी में हो रहा है तो केपी गवर्नमेंट के भी लोग होंगे इसके अंदर। सर ये मामला मुझे बड़ा डाइसी लगता है सर, ये सही तरह हो नहीं पाएगा सर। मैं सोचा मैंने इसके ऊपर कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर करना। तो सर कुछ मैनेज करेंगे, कोई एक ना ऐसा करेंगे कि उनकी हवेलियों का रेप्लिका बनवा के ना तो इधर गुलबर्ग में भी रख लेंगे। यहाँ कर लेते हैं। और सर वैसे भी जाहिर है अगर वो आएंगे सारे तमाम ये जो क्रीम ऑफ द क्रीम है इनकी जो सेलिब्रिटीज की, तो सर वो जाहिर है उनको दावत दी जाएगी या फेडरल में भी आए, इस्लामाबाद में हमें करें। और सर बेस्ट होगा जब वो फेडरल आ रहे होंगे ना तो पीटीआई प्रोटेस्ट कर देगी तो सर उसको बंद करने के लिए। सर फेडरल को तो छोड़ ही दे, मतलब अब तो फेडरल क्या रह गया पीछे। वो तो होता है ना, मतलब इधर सी पैक भी हो रहा हो ना कि भाई सी पैक किधर, बलोचिस्तान किधर, वो पंजाब कहते नहीं सानू विच पाओ, ठीक है। मतलब एक रोड निकलेगी जो लाहौरों निकलेगी लाहौर से, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रणबीर और आलिया अगर मान गए ना सर, वो आपने पता नहीं फिल्म देखी हुई है कि नहीं देखी हुई, जिसमें वो पूरे का पूरा घर शिफ्ट करते हैं। इंडियन फिल्म थी मेरे ख्याल में, उसकी अर्जुन कपूर की थी शायद, जिसमें पूरा वो घर ही लेके एक जगह से दूसरी जगह वो थी फिल्म, मैंने नहीं देखी है फिल्म है। हाँ सर, ये इन्होंने हवेलियां लाहौर इधर लगा लेते हैं,
मतलब एक लगी हवेली ज़मान पार्क में और दूसरी हमने लगाई जल्लों में। हाँ, वरना फिर ये होगा कि कहेंगे कि जी रातों रात एक पुल जो यहाँ से लाहौर से निकलेगा और हवेली में पहुंचेगा। सर देखें, अगर आपके तमाम करंट और माजी के चीफ मिनिस्टर मिल जाए ना, तो सर मेरे ख्याल में हफ्ते में वो पुल बना सकते हैं सर। मतलब नकवी साहब के साथ मियाँ साहब का विजन, नकवी साहब की एफिकेसी, और मरियम नवाज साहिबा का सर उनका पीआर एक्सपीरियंस। सर कुछ तो उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करना है ना सर। और उससे पहले कौन तो मियाँ साहब ही थे ना, प्रिविलेज साहब थे थोड़ी देर के लिए। सर वैसे इसमें एक मसला है ना, वो ये है कि जो बड़े मियाँ साहब हैं जी सर, उन्होंने बरतानिया छोड़ के आ जाना लाहौर, और सर उन्होंने ना मतलब पता नहीं रणबीर इसके लिए तैयार है कि नहीं, उन्होंने बहुत लंबा एक लेक्चर उसको पेल देना है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे ताया जो थे ना वो ठीक आदमी थे, और वो जो उनका फलाना वाला गाना है ना उसको फिर उन्होंने गा के भी सुनाने। तो ये जरा थोड़ा सा ना ज्यादा टाइम लेके आए, क्योंकि ये जल्दी, ये एक दिन वाला नहीं है, इसमें बहुत यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं। सर दिलीप कुमार साहब के अहले खाना में से कौन है अभी जो? सायरा बानो। ओके, और भी लोग होंगे आई एम श्योर, मतलब कि जो फील्ड के अंदर अभी नहीं और कुछ नहीं, बस और सर वो तो ठीक है, लेकिन सर ये भी हो सकता है ना कि जब आए तो मियाँ साहब देखें अब बुजुर्ग भी हो गए, और हम बुजुर्गान के ऊपर ये कहते हैं कि अगर रणबीर कुछ अपनी फैमिली हिस्ट्री बता रहा हो उसको पता होगी, जाहिर है उस खानदान के, तो नहीं कमेंट नहीं मैं दसदा तेनों सर इंज नहीं होया सी पुत्र। उस जमाने में बॉम्बे में जब ए फिल्म उन्होंने साइन की सी ना, ते मैंने फोन आया सी कि मियाँ साहब मैं की करा तो ये सर ये यकीनन हो सकता है मियाँ साहब ने तस्वीर से बाज नहीं आना, उन्होंने उसको करेक्ट कराना ही कराना है सर। वो ठीक है बात। हाँ, ये बहुत मुमकिन है कि ठीक करेक्ट करा रहे हो सर पता हो मियाँ साहब को, क्योंकि मियाँ साहब इन तो रही है सर इस मामले में। सर बाला सर ये अच्छी बात है कि सर वो जगह प्रिजर्व हो जाएंगी। इवन मैं खुद भी चाहूँगा एक दफ़ा मैं जाऊँ वहाँ पे देखूँ, और वो अच्छी बात है, ये होनी चाहिए चीज़ें। और इसी तरह अगर हमारे किसी मतलब कौन ही होगा सर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो जिनका घर वहाँ रह गया होगा और जो यहाँ पे मशहूर है, जिनका घर उन्होंने प्रिजर्व करना है, मेरे ख्याल में ऐसा कोई नाम मेरे जहन में नहीं आता सर। बहुत ज्यादा होंगे। जिन्ना साहब का अपना मतलब है ना, उसके ऊपर तो एक कंट्रोवर्सी चल रही है बड़ी देर से सर, बहुत ज्यादा, बहुत ही नामवर शख्स सर, बेतहाशा। मतलब उनके कई लिरिसिस्ट हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, वो तो बेतहाशा। जरा गुलजार, दीना, तो बस सर मैं कह रहा हूँ सर इसी तरह करना चाहिए कि स्पोर्ट्स से तो नहीं हुआ ना, हम चाह रहे थे स्पोर्ट्स से जरा ब्रिजेस बिल्ड हो जाएं, वो तो नहीं हुआ। वो तो देखें चैंपियंस ट्रॉफी भी शायद कैंसिल ही हो रही है हमें जो अभी तक पता चल रहा है। तो सर आर्ट से ही कर लें, फिल्मों से ही कर लें, म्यूजिक से ही कर लें, कोई ना कुछ सर ऐसा जरिया निकलेगा इस मसले का जो कि मतलब अल्टरनेटिव ही होगा। मतलब सियासी गुफ्तगू जो है इनके बीच में नहीं होनी, ये आपस में नहीं कर सकते सर, इंडिया से क्या करेंगे? ये बात ठीक। तो आगे चलते हैं सर प्लीज। सर बकर से खबर है। वाह सर, एक शायर है इफ्कार अलवी साहब, उन्होंने सर कहा है कि अदारों और अफराद से मुतल्लिक शायरी जो है वो आइंदा नहीं लिखेंगे। मतलब वो थोड़ा उससे परहेज करेंगे, क्योंकि वो आई थिंक उनका एक मशहूर हो गया था शेर, वो क्या था सर? वो मुर्शद के टाइटल से जो है ना उन्होंने वो लिखा था, तो वो मशहूर हो गया था। तो अब उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि आइंदा इदारों के नाम लिख के। कितनी जबरदस्त चीज है सर। इसमें हम जो है सर, अगर इसको हम थोड़ा एक्सप्लॉइट करें, मजीद एक्सपेंड करें, तो अगर कुछ शख्स जो है वो, ये हमने लास्ट एपिसोड में पीका की बात की थी, अगर वो पीका में नहीं घुसना चाहता, लेकिन उसको पता भी नहीं कि बाउंड्रीज क्या है, क्योंकि ये तो इसकी बाउंड्री है ही नहीं। मतलब आज की रियल न्यूज कल को फेक हो सकती है, क्योंकि पुठी पै सकती है वो। तो आप एक अंडरटेकिंग जो है, हुकूमत का अंडरटेकिंग भी नहीं कहते, हम हुकूमत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तमाम जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो नेशनल टीवी के हों, वो यूट्यूब के हों, वो बाकी जो भी हों, वो टिकटॉकर्स हों, वो हुकूमत से एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट हो जिसमें वो पैरामीटर्स लिस्टेड हों कि जी ये बात आपने नहीं करनी। मसलन उसमें ये बात हो सकती है कि आपने जी हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करनी, तो इसका मतलब मैं हुकूमत के हक में तो बात कर सकता हूँ। अब हुकूमत में हक में भी बात करना है सर, कि जो बंदा ज़रा टैलेंटेड हो तो वो बड़ी तरीक़ों से कर सकता है। तो आप अपने आप को लीगल कवर अटेन कर लें, और आप ये जिस तरह इन्होंने की है इफ्कार अलवी साहब ने, वो तमाम वो लोग कर लें सर कि यार मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसकी पासदारी अगर हो जाए तो मैं पीका में भी नहीं आता, और मैं बाकी चीज़ों में भी नहीं आता, मैं एफआई में भी नहीं आता, मैं साइबर क्राइम में भी नहीं आऊँगा। और मैंने जो बात की है, अब आप और मैं बैठ के उस बात को खोल लेते हैं कि उसके अंदर मैंने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट या नहीं किया। तो सर ये मेरे ख्याल में एक अच्छी अप्रोच है सर।
पीका इज द लीस्ट ऑफ आवर ट्रबल्स। पीका तो एक कानूनी कार्रवाई है जिसके तहत हम पिछले एपिसोड में यही बात कह रहे थे कि किसी ने भी नहीं अंदर होना, मोस्ट प्रोबेबली ये बस ड्रावा है, अंदर अंदर कोई नहीं होगा, या होगा तो जल्दी निकल आएगा, ऐसा हमें लगता है। पीका मसला नहीं है, मसला है जो टीका लग जाता है जो आपकी शुमाली इलाका जात की सैर हो जाती है, उसका कोई कानूनी रिकॉर्ड नहीं होता, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो ये जो है ना हमारे जो दोस्त यार को सहाफत करके आए किसी भी चक्कर में, कोई नौकरी हो गई या कोई इंटर्नशिप हो गई या व्हाटएवर ईरान से, सर वो आके खलफन कहते हैं कि ईरान में बहुत बेहतर हालात हैं सहाफत के। उसकी एक वजह है, मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सेंसरशिप नहीं है, वहाँ पे एक किताब है उसके अंदर एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, और जब वो आप इधर उधर होते हो तो उधार लेते हैं। यहाँ पे कोई किताब नहीं है, ठीक है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये है कि अगर कोई कह भी देखे जी अब ये कानून सीधा कह तो रहा है आपको इदारों पे यूं ना करना, बात ये है कि उसके बाद भी आपको 500 बंदा ये करता दिखाई देगा। कैसे? यही तो मैं कहता हूं। देखिए सर, ये मुल्क ये है कि एक जो है ना अंडर 27 का आइडियलिस्ट, और जिसने जो है जिंदगी में कभी कोई दो नंबरी नहीं की, वो जब खड़ा होके कहता है ना कि मैं आज हक सच लेने निकला हूं, तो सीरियसली ले जाता है उसको, तो वो जो है ना वो कुछ भी कर ले, अगेन आप उसके फिर गुस्सा अपना निकाल लो तो निकाल लो, आप वैसे उसको धर नहीं सकते किसी कानूनी उसमें कि अगला हक पे है, बात भी ठीक कर रहा है, कभी दो नंबर भी नहीं खींच रहा। लेकिन सर ये मुल्क ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है, आपने अगर इस मुल्क में 40 साल गुजार दिए हैं ना, तो इसने आपको घुटनों पे लाके ना तो फिर आपका मुंह जमीन के साथ ऐसे ऐसे रगड़ता है ये मुल्क, ये आपको मजबूर कर देता है दो नंबरियां करने पे। यहाँ पे आपने कभी ना कभी कस्टम भी बचाया होगा, कभी ना कभी टैक्स भी बचाया होगा, कभी ना कभी रिश्वत भी दी होगी, प्रोटोकॉल भी लगवाया होगा। यहाँ पे आपने PTCL फोन लगवाने के लिए रिश्वत दी होगी। अब ठीक है, यहाँ पे आपकी एक पूरी फाइल मौजूद है, यहाँ पे आपको पकड़ा जा सकता है 1000 चीजों पे। उसके बावजूद अगर लोग बैठ के कह रहे हैं कि ओ ऐसी थी तैसी फलाना ढमकाना, तो वो बहादुरी भी उनकी होगी, नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम देम, बट यहाँ पे अब ये एक बड़ा मसला हो गया है कि आपको 15 लोग आते हैं पैट ऑन द बैक देने के, आप चुक के रख तेरे बचा लांगे, ठीक है। और वो यहाँ पे ना इंटरेस्ट जो है ना इतने सारे ग्रुप्स के ऐसे फंस गए हैं कि वो ये वाली उंगली जो है ये इस वाली उंगली से अपना काम निकलवा रही है, और इस वाली को नहीं पता, और इस वाली से उसको प्रोटेक्ट करना है, और ये सारा कुछ अंदर ही कड़मस मच गया है सर। कड़मस भी मच गई है। दूसरा सर आपका वाला वही पॉइंट सर कि ये सारे लोग जो पीका में अंदर होंगे या हो सकते हैं या हो जाएंगे, कल कला को इन लोगों की ही जरूरत पड़नी है अगले वालों को, तो वो कहेंगे यार के इनू तो बाहर कड्डो ना जरा यार, सानू जरूरत पैगी, तो वो बस चलता रहेगा। अगर एक नया लूप आ गया सर अंदर बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको अंदर ही इसीलिए नहीं करना क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे। हाँ, तो सर बस ये पीका जो है रगड़ता जा रहा है, और मतलब ये चले इन शायर को जो भी मतलब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इनको सैर कराई गई थी या इनको फोन आया था। मेरे तो ख्याल में सर कि चूंकि उन्होंने अंडरटेकिंग ही दे दी है तो कोई ना कोई मामला तो जरा सीरियस ही होगा सर। वी डोंट नो, बाकी ये है कि वही है कि जो गल शायरा ते आ गई है। सर उसमें ये बताइए शुमाली इलाके जाते हैं सर, वहाँ पे अब कोई रूट तो बन गया होगा ना, मतलब सर मैं नहीं सर मैं वैसे ही कर रहा हूँ सर मतलब नहीं बना होगा, नहीं इन द सेंस के मतलब कि यार ये फलानी हमारी जगह है, और तो सर मैं वैसे पूछ रहा हूँ सर कि अगर किसी को सर वैसे ले जाया जाए सैर के लिए तो कोई इनके पेट रेस्ट स्टॉप्स तो होंगे ना सर। मैं सर मुस्बत पहलू निकाल रहा हूँ कि सर उनकी उन जगहों की, क्योंकि ये रिमोट जगह है ना, सो उनकी थोड़ी सी लोकल इंडस्ट्री नहीं बन गई होगी सर कि मतलब यहाँ पे लोगों ने आना ही जाना है। सर पता है मैं खतरनाक जोन पे जा रहे हैं, वी डोंट वांट टू नो। अच्छा हाँ, लेकिन हम तो अपने लिए थोड़ी क्या। हाँ, दूसरी चीज ये है कि वो रेस्ट हाउस का जो भी सर कभी भी रास्ता नहीं अच्छा होगा क्योंकि वो तो बम्पी राइड चाहिए वहां पे। हाँ, तो बहरहाल ये जो है ना वैसे जो गल शायरा ते आ गई है ना,
तो फिर जरा मतलब इनको चाहिए कि जरा थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सा ये बताएं, सुलह की तरफ भी सोचें। सर मेरे दसो, हाँ ये इस मुल्क में शहरों में बात कब नहीं थी? तो ना तो बड़ों को किया है सर, ये बात ठीक है, तो हमेशा से थी। हमेशा से सबको मतलब नहीं दूसरे से, और पता है आप उसकी बात है, ये जो है ना ये तो क्योंकि जोक है ना, वो मरासी का बच्चा है जिसको भर्ती करने आते हैं वर्ल्ड वॉर के लिए, तो वो उसकी माँ कहती है जो गाले देते आ गई तो फिर सुलह ही कर लो। तो ये तो मैं जोक की वजह से कहता, बट अदरवाइज हाँ सर, जो ये जो आर्ट्स है ना, ये जो इनकी जो गेम है, ये बहुत बड़ी गेम है, और पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी पावर्स हैं जो कि इससे घबराती हैं थोड़ा सा। ये आर्ट की बड़ी गेम होती है। आर्ट असल में बंदे चले जाते हैं, आर्ट रह जाता है। रह जाती है सर, उनका काम रह जाता है, और काम लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और फिर उन्हीं की काम को जिधर वो छोड़ के गए वहीं से उठा के उसको आगे लेके जाते हैं। ये दुनिया ऐसी चल रही है। एक और सर कहते हैं सर प्लीज प्लीज सर, ये ट्वीट है उनकी बेनजीर शाह साहिबा की, तो मैं पढ़ ही देता हूँ कि जी 3 ऑफिशियल्स फ्रॉम द पाकिस्तान एनवायरमेंटल, मतलब EPA जो पाकिस्तान की है, और गूगल अर्थ सैटेलाइट के जरिए तस्वीरात जो हैं इस चीज़ की जो है बाकायदा तौर पे कंफर्मेशन देते हैं, तस्लीम करते हैं कि पंजाब जो है एक गवर्नमेंट हाउस बना रहा है रावल डैम के पास। अब रावल डैम इस किस्म की जगह है जहाँ पे आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसका किसी किस्म का आपको NOC चाहिए कि वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो एनवायरमेंटल परमिट्स के बगैर एक गवर्नमेंटल बिल्डिंग जो है वो रावल डैम में बनने को जा रही है, बेनज़ीर साहिबा की एक खबर है। तो सर देखें ना, इसके अंदर 2-3 मसले हैं। एक तो देखें, ये चीज़ उन्होंने निशानदेही की, इसको तो हम सलूट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे कितनी को माजी में चीज़ें बन चुकी हैं ऑन एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज, जिनके ऊपर आज तक गुफ्तगू नहीं हुई। हम जिस वक्त जिधर हम मतलब घूमते फिरते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी एग्जांपल इसकी लाहौर के अंदर वो CBD है। वहाँ पे नर्सरीज अपॉन नर्सरीज थी, नर्सरी सेंट्रल था वो लाहौर का, वहाँ की दर्जा हरारत भी 1-2-3 डिग्री कम होती थी। 200 साल हाँ, पुराना दरख्त था। साल इतने पुराने दरख्त थे, ऑक्सीजन जो मर्जी उसको कह लें, उन्होंने बस विद दी मतलब एक साइन के जरिए उसने सारे को पेल दिया। एंड फॉर व्हाट, कि यार एक शख्स जो है वो मेन बुलेवार्ड से अगर उसने वॉल्टन पहुंचना है तो उसको 3 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा मिनट ना लगे उसके अंदर। यही है ना, और क्या है सर, कि लाहौर को कनेक्ट कर दें। मतलब सर ये जो कनेक्शन है ना, कि हम इतना कनेक्ट करना चाहते हैं लाहौर को, कि एक तो लाहौर रिंग रोड से कनेक्टेड है ना, कि मतलब आप उस पेरिफेरी से आए और कहीं भी अंदर घुस जाएं। अब वो चाह रहे हैं कि यार वो तो हमने मुकम्मल कर ली, उसका एक ही पैच रह गया रिंग रोड का, और वो कह रहे हैं यार आप अंदर से भी ना कनेक्ट करो। सर ये दौर ही नहीं है कनेक्शन का। मतलब एक शख्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हद सर उसकी कैपेसिटी ये है कि वो अपने बीवी बच्चों से कनेक्ट कर सकता है। अब आप कह रहे हैं पूरा शहर जो है वो इंटरकनेक्टेड हो। मतलब मैं इसको संजीदा टोन पे बोल रहा हूँ कि ये इतने आप आसान कर देंगे फ्रॉम वन वे टू अनदर प्लेस आप पहुंचना, तो इसके फायदे तो बेशुमार हैं, बड़ा हम खुशी होंगी रूट्स करेंगे, हमारी ज़िंदगी में आसानी आएगी, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं ना सर। सर बिल्कुल, देखिए, और दूसरा ये जो था ना कि हम उधर पता नहीं 42 मंजिला बिल्डिंग्स बना देंगे, तो वही हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपका आधे से ज़्यादा मेन बुलेवार्ड खाली पड़ा हुआ है, कमर्शियल एरिया। तो जब वो भर नहीं रहा तो ये 42 मंजिला जो आप नई बिल्डिंगें लेके आ रहे हो, नई ब्रांडिंग के साथ, इसमें कौन आएगा? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल ये कि जो कुछ अरब रुपए की खातिर उन्होंने कहा कि जी बड़ा रेवेन्यू में कमाल इजाफा हो जाएगा, वो ये कुछ अरब जो है वो पंजाब की 3-6 महीने की तनख्वाहें भी नहीं है, ठीक है। वो तो ये अरब, जब हम कहते हैं ना कि इतने अरब रुपए मज़े आ जाएंगे, वो अगर मुझे मिल जाए आपको मिल जाए बड़े मज़े आएंगे, लेकिन वो हुकूमत के लेवल पे अरब रुपए कुछ भी नहीं होते। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा है ना, मतलब इंटरेस्टिंग भी और काबिले दुख भी, कि ये इधर ये इनके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये CM के कैंप ऑफिस बन रही है, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है रावल डैम के पास। हाँ जी। और इस वक्त एज वी स्पीक, यहाँ हम चलें कल की तारीख में मरियम साहिबा चाइना में खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जी हम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को के लिए बड़े इक़दाम ले रहे हैं, स्मॉग के लिए हम उधर बड़ा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। चाइना ये कह के आई हैं, और दूसरी तरफ बगैर परमिट्स के ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये देखने की प्रॉब्लमेटिक है सर। अगेन सर मुझे तो सर हमें तो असल में पंजाब के अंदर रहते हुए, ख़ासतौर में लाहौर में रहते हुए, हमें ना एक अजीब सी आदत पड़ गई
कि हर वक्त ना कुछ चल रहा हो, कुछ ना कुछ बन रहा हो। कच्चे में रौनक। हाँ, कच्चे में मियाँ साहब भी ऐसे थे, मोहसिन नकवी साहब भी ऐसे थे। मरीम नवाज ने अभी तक अपना डायरेक्ट खुद से कोई मंसूबा मेरे जहन में नहीं है जो उन्होंने किया, उन्होंने टेक ओवर ही किए कुछ, और वो भी गले को पड़ गए क्योंकि वो जो वॉल्टन वाला है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, पता नहीं कब कंप्लीट होगा। सो अगर तो मरीम साहिबा इस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए एड्रेस उन चीज़ों को कर रही हैं जो दिखावे में कम है लेकिन इफेक्ट उनका ज़्यादा है, तो ऑल सपोर्ट टू मरीम नवाज साहिबा। लेकिन फिर उसके अंदर आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग पीआर वाइज तो रखें ना, कि मतलब एक तरफ अगर आप इन्वायरमेंट जो बहुत बड़ा इशू है उसकी बात हो रही है, दूसरी अगर ये बात खबर सच है तो ये भी बड़ी गलत बात है। उसके अलावा स्मॉग जो है उसके ऊपर जैसी स्मॉग ठीक हुई है, आपने देखा सर कैसी चुप्पी लगी है सर पंजाब गवर्नमेंट को। आपने कोई इश्तेहार देखा है, आपने कोई रिंगटोन सुनी है, आपने कोई बयान सुना है, कुछ नहीं, वो कहते हैं हमने ठीक कर लिया इसको। ये मसला पता है क्यों है? इसलिए नहीं है कि मुझे डर इस चीज़ का है कि उनको लगता है कि यार ये अभी तक हमने काबू कर लिया है तो काबू है, ये अगले साल भी काबू ही करते रहेंगे। उनको लग रहा है उन्होंने वाकई में सर ये लॉकडाउन शॉकडाउन लगा के उन्होंने ठीक कर ली। ये मैं असल में मैं मेंटालिटी समझ रहा हूँ, और यकीनन किसी ब्रीफिंग के अंदर उनको किसी बंदे ने कहा होगा इट इज़ योर विजन कि जी आपने वो जो ये लॉकडाउन लगाया और सब कुछ कि उससे स्मॉग ठीक होगी, देखें ना धूपें देखें आप कितना मज़ा आ रहा है ये वो। ऑल्दो दैट इज़ नॉट द केस, ये अगले साल भी इतनी ही शिद्दत के साथ, बल्कि शायद ज़्यादा शिद्दत के साथ ये चीज़ जो है आ सकती है, हमने देखा है बढ़ती जा रही है। जब तक आप क्लैरिटी नहीं है ना इस चीज़ के अंदर, मतलब वही सर असल में सर सब कुछ है स्टॉप गैप सर। और मैं ब्लेम भी नहीं करता सर हुकूमती लोगों को, वो स्टॉप गैप इसलिए क्योंकि वो खुद भी स्टॉप गैप है, उनको कौन सा मुस्तकिल रहना है। इस पे ना मुझे याद आ गया कि एक बंदे ने हमारी तस्वीर फरमाई थी, वो हमने जब वो कुछ अर्से पहले एक एपिसोड किया था जिसपे हमने कहा कि वो अब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं जा रहा और इवेंचुअली फार्मर्स का मतलब वहाँ पे क्रॉप साइकिल कम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको साइकिल की डेट्स ठीक करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा जी कि नहीं वो आप तो सारा कुछ डाल रहे हैं फार्मर के ऊपर, आप डाटा निकाल के देखें, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर तो गाड़ियाँ और बाइक्स हैं। तो वो ठीक है, वो गाड़ियाँ और बाइक्स जो हैं उसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो। देखें उस लिहाज से तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो तो मौसम है, कि वो जो एक आपके ख़ास किस्म की विंडो आती है 2-3 हफ्तों की जिसमें वो जो है ट्रैप हो जाती है हवा सारी नीचे, वरना तो वही बात है कि जो आपकी गाड़ियाँ और बाइक्स हैं वो तो सारा साल ही चलती हैं। और दूसरा फिर वही बात है कि फार्मर्स भी सबसे ज़्यादा आग शायद उस टाइम पीरियड में लगाते हैं, अदरवाइज वो इतना आग का सहारा नहीं लेते। और बहरहाल थर्मल इन्वर्जन सबसे बड़ी बात है, थर्मल इन्वर्जन है वो होती है उस टाइम पे, तो क्या करें। तो ये बस मैंने कहा कि ऐड कर। हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। और बाकी चलें, ये अगर बन रहा है गवर्नमेंट हाउस तो सर इसके अंदर भी मजबूत पहलू यही है कि सर चलें नया गवर्नमेंट हाउस बनेगा, उसमें लोग भर्ती होंगे, वो उसका ख्याल रखेंगे। उसके अंदर सिर्फ लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम होगा, ये लकड़ी के बने होते हैं, अंदर से इंटीरियर बड़ा फैंसी होता है। और कुछ लोगों का जो ये काम करते हैं उनका काम चलेगा ये वो, तो एक इंडस्ट्री के अंदर इंजेक्शन होगी सर। और उसके अलावा एक मजीद कैंप ऑफिस की किसी को ज़रूरत नहीं है, बहुत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बारह सर इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।